चलो नशा बंद करने के लिए, रिकवर होने के लिए, मान ले तेरे को नशा बंद करना है, ठीक है, तो करना क्या है? घर चला गया, अब क्या करेगा? सबसे पहले 100 200 500 का नोट आते ही उसके खुजली होने लग जाती है घर जाते ही। चल रहा है रास्ते में, लेकिन आंखों के आगे 500 लिखे हुए आ रहे हैं, जेब में रखा हुआ है 500। नहीं, 500 का नोट आंखों के आगे नहीं चलता रहता जब तक वो जेब में रखा रहता है, अटकता है। ठीक है, इसीलिए कई घर वालों से कह देते हैं भाई इसे थोड़ा पैसे नहीं देना, कहीं नोट आके इसकी खुजली लग जाए और ये खुजली मिटाने चला जाए। नहीं, अब माँ बाप उसको पैसे यूं नहीं देते कि भाई उनने मना करा था कि भाई पैसे इसके हाथ में आएंगे तो रास्ता तो इसका खुल जाएगा। पहले तो ये है कि कहाँ चोरी करे, कैसे करे, कहाँ से बंदोबस्त करे, इसी चक्कर में ये घर में ही पड़ा रहेगा। दिमाग तो बहुत चलाता है, किसकी टोपी फिराऊं घर जाके नशा करने के लिए। और जब उसको पैसे नहीं देते तो उसको यही बात बुरी लगती है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसको पैसे क्यों नहीं दिए जा क्यों नहीं दिए जा रहे उसको पैसे। वो सोचता अच्छा पैसे नहीं दे रहे मेरे को, तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या बहन जो कमा भी नहीं सकता, अभी जाता हूं। समझता नहीं है ना, समझ का काम है। समझ जाए भाई तेरे माँ बाप दुखी हैं, परेशान है, उन्हें डर है कहीं इस 500 के नोट का तू सामान ना पिया जा करके। शुरू में तेरे को मोबाइल नहीं देंगे, कहीं उन्हें पता है बेच देगा मोबाइल ये, क्योंकि करा क्या है, मोबाइल आया वो बेच दिया, पतीले आए वो बेच दिए, घर के बर्तन भी बेच दिए, कुकर, तांबे के बर्तन, घड़ियां, मोबाइल। डरते हैं कि यार आज फिर बेचना देगा मोबाइल। वो इसलिए डरते हैं कि सिर्फ नशा ना कर ले। तुम्हें ये समझना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, बस तुम्हें ये समझना। हाँ जी, क्या नाम है? मकसूद, क्या सवाल है? भाई मेरा ये सवाल है, जैसे आपने पहले स्टेप कैसे बंदे को उठाना था? क्या आपने कैसे बंदे को नशे से दूर रहने के लिए आपने कैसे क्या करा था? मतलब पहला स्टेप क्या पहला कदम आप पता करा? जैसे आप भी तो भाई ऐसे गए होंगे या कुछ आप लोग क्या होंगे? मैंने बस मीटिंग जाने की ठानी थी। हाँ भाई जाते पहले ही दिन मुझे तकदीर मीटिंग ले गई थी, घर से पहले ही, घर जाने से पहले ही तकदीर या यूं कह लो कि ईश्वर, वो मुझे मीटिंग ले गया था, समझ लो। और मैंने सिर्फ मीटिंग जाने की ठानी थी, रोजाना मैंने सिर्फ मीटिंग जाने की ठानी थी, आंधी तूफान सर्दी गर्मी कुछ भी हो जाए, सिर्फ ये ठानी थी मैंने, क्योंकि बहुत दिमाग पक गया था, मीटिंग करो, फेलोशिप करो, ये करो वो करो। तो सोचा यार इसी को करता हूँ, क्या है इसको जाके देखता हूँ रोजाना। तो मैंने सिर्फ यही ठाना था कि मैं रेगुलर नहीं, डेली मीटिंग करूंगा। अब वही हुआ, बस मैं मीटिंग जाता रहा। बताया था मुझे कि देख बेटा तू घर जाएगा ना, तेरा मन करेगा नशा करने का, जब तू किसी को करते हुए देखेगा तो तेरा भी पीने का मन करेगा, लेकिन बेटा पियो मत, ठीक है? बस वहां से तू चला जाएगा, वो पी रहा है, तुझे वहां से निकल जाना है, रुकना नहीं है, और प्रार्थना करनी है ना अपने रब से
मदद मांगनी है, मदद मांगेगा मिलेगी तुझे मदद पॉजिटिव काम के लिए। तू नेगेटिव काम के लिए मांगता था तो मिलती थी, आज पॉजिटिव के लिए मिलेगी। थोड़ा धीरज रखना है और कुछ ना हो सके तो मेरे को फोन करना है, ठीक है। बस रोजाना मीटिंग जाता रहा। बीमारी इतनी हावी थी, दर्द इतने थे जीवन में कि ना सोने दे रहे थे, ना खाने देते थे, ना पीने देते थे, ना नींद आती थी, ना कुछ आता था, बिल्कुल सूख लकड़ी। हालात बहुत बुरे थे शारीरिक। मन तो बहुत कर रहा नशा करने का, लेकिन इस बार करना नहीं था ना नशा। जो शक्तिहीनता को कबूल कर लिया था। बस एक स्लोगन लगा हुआ था वहां पर ऑफिस में, नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसको पकड़ लिया था मैंने बस। तो ना वो नींद का समाधान है, ना वो भूख का समाधान है, ना वो विचारों का समाधान है। वो किसी चीज का समाधान नहीं है मेरी समस्या का नशा। उल्टा वो मेरी समस्याओं को बढ़ा देगा। सिर्फ इस एक स्लोगन को पकड़ लिया था मैंने और मीटिंगें ज्वाइन कर ली। मन करता था तो फौरन फोन कर देता था किसी न किसी को, शेयर कर देता था। और प्रार्थना तो ऐसे करता था कि मतलब कीड़ा उठता था मेरे प्रार्थना करने का। कर इधर शाम होनी शुरू हुई नहीं, रात होनी शुरू हुई नहीं, एक ऐसा बोझ होता था मेरे सर पे प्रार्थना करने का कि सबसे पहले इस बोझ को उतार के हल्का करो। उस बोझ को लेके सोता नहीं था मैं जब तक प्रार्थना नहीं कर लूं। और कई बार एक बार ऐसा हुआ मेरी याद में कि मैं बिना प्रार्थना करे किसी वजह से सो गया, भूल गया। और जब मेरी सुबह आँख खुली सबसे पहला ख्याल मेरे को यही आया कि मैंने प्रार्थना नहीं करी थी रात, मैंने तौबा करी, मेरे मालिक मेरी तौबा है। मतलब ऐसा लग रहा मैंने क्या गुनाह कर दिया प्रार्थना ना करके।